अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। क्या हाल है आपके? ठीक है जी। ये पिवट टेबल, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, पिवट टेबल्स के ऊपर। तो किसी भी कंपनी का या किसी भी तरह का जो डाटा एक्सेल में अवेलेबल है और वो आप टेबल फॉर्म में आपके पास है और आप उसमें से डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। पिवट टेबल्स को टाइमली, एफिशिएंटली और क्विकली कह लें इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे लार्ज डाटास को मैनेज करने में ये काम आता है। तो इससे आगे चल के जो मैं अपना एक अकाउंट्स का एक सॉफ्टवेयर जो है सिंपल बेस्ड ऑन एक्सेल, तो जस्ट वन ये बेसिक पहला लेक्चर है। तो उसमें इसमें हम सीखेंगे पिवट टेबल्स पे। लेट्स सपोज ये मैंने कुछ डाटा लिखा है, तो मसलन इसमें देखें डेट के कॉलम हैं, कोई डॉक्यूमेंट नंबर अगर आपके पास हैं, वो पार्टी नेम्स हैं, आइटम्स लिख दी मैंने, क्वांटिटीज। ये एक एजेंसी कह लें, उसके वो टेबल सेल्स करती है, कुकिंग ऑयल, कंप्यूटर्स, कीबोर्ड, बेड वीट एक्सेट्रा, जो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसकी उन्होंने मेजरमेंट्स आ गई, एक डाटा है उसका, रेट्स आ गए, और सेल्स की अमाउंट को इससे सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मैंने इसको यहाँ तक इसको बना लिया है। आपने इसको जितनी भी डेट्स का डाटा था मेरे पास, मैंने यहाँ पे इसमें लिखा, और इसके अगेंस्ट देखें एक यहाँ तक अगर मैं इसमें रो इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इसका अब हम पिवट टेबल लगाने का तरीकाकार ये है कि यहाँ से टोटल एरिया सेलेक्ट कर लें जहाँ तक आपने इसके टेबल्स की एंट्रीज आ रही हैं। उसके बाद आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में है पिवट टेबल। ठीक है जी, पिवट टेबल लगाएं, ओके करेंगे। ये सिलेक्शन एरिया आप सिलेक्टेड आ रहा है, टेबल की रेंज आ रही है। ये पिवट टेबल्स का आ गया। इसमें चार फील्ड्स हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। आप इन चारों से हर तरह की इंफॉर्मेशन कॉलम में या रोज में या ऊपर फिल्टर में लेके जा सकते हैं। वैल्यू, काउंट, जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं वो भी आपको इसमें आ जाएगा। अब देखिए, मुझे डाटा चाहिए कि जी मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप पार्टी नेम, पार्टी वाइज या वेंडर वाइज आपकी कितनी सेल है, जस्ट सेल्स अमाउंट। ओके, मैंने लगाया और ये सेल्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पे सम ऑफ आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, रिमूव है, अप एंड डाउन है। ओके, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स एंड मिनिमम, प्रोडक्ट काउंट, नंबर्स। ये आप सारा कुछ इसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को जिस तरह प्रेजेंट करनी हो वैसे कर सकते हैं। सम ऑफ सेल्स अमाउंट को यहाँ से हम सम ऑफ डिलीट करते हैं, है सम, बट ये शो ऐसे होगी आपकी समरी में सेल्स अमाउंट, राइट। इसको आप काउंटिंग फॉर्मेट में ले जाएं। ठीक है जी, ये आप आ गई है कि एबीसी कंपनी ने 19.1 मिलियन है, अबू बकर ने, अहमद अली कामरान, एक्स वाई जी एन कंपनी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी ये आप सबसे ज़्यादा किसकी है। अब नंबरिंग पे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें तो सबसे ऊपर आ जाएगी एक्स वाई जी कंपनी की सेल ज़्यादा है, उसके बाद एबीसी एंड सो ऑन। एक तो ये इसकी प्रेजेंटेशन आ गई। फिर मैंने अगला क्वेश्चन है, वेंडर को छोड़ें जी, क्वांटिटी वाइज, आइटम वाइज बताएं कि कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा सेल हुई है। ठीक है, इसको भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये है अमाउंट की बेस पे। ठीक है, अगर आप कहें नहीं जी हमें क्वांटिटी की बेस पे बताएं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी सेल हुई है, आप क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी को अमाउंट से ऊपर ले जाएं। ठीक है, यहाँ से आप बाद में शो करना चाहते हैं, ये ऊपर शो करना चाहते हैं, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली क्वांटिटी जी कीबोर्ड्स हैं, उसके बाद वीट है, बेड है, कंप्यूटर्स, टेबल्स एंड देन कुकिंग ऑयल एंड। और ये आपकी प्रेजेंटेशन का एक दूसरा व्यू आपको नज़र आ गया। ओके हो गया। इसके अलावा आप इसको वेंडर वाइज, डेट वाइज, थर्ड फैक्टर इसमें आ रहा है डेट। ये देखें, डेट को स्टार्ट करते ही उसने ईयर्स, क्वार्टर्स और इसमें कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमें इस तरह नहीं चाहिए तो आप इसको अनग्रुप करें, ये डेट वाइज आ जाएगा। दूसरा, इसका व्यू हमें टेबल फॉर्म में लेना है। देखने के लिए डिज़ाइन में जाएंगे,
यहाँ से रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे और शो इन टेबल फॉर्म, ये टेबल फॉर्म में आ जाएगा। अब आप एक और इसमें होती है कि मैं यहाँ से रोज या वैल्यूज को ऊपर नीचे करने की बजाय मैं अपने टेबल को ही ऑप्शंस में जाता हूँ और डिस्प्ले में जाके इसको क्लासिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्लासिक में कन्वर्ट करने से ये कि मैं फील्ड्स को यहाँ से मूव कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस। डेट को आइटम्स देन आइटम डेट या कुछ भी मैं इसको चाहूँ डेट को फिल्टर में ले जाऊँ, ऊपर फिल्टर में पैन में चला जाएगा, इधर चला जाएगा रेदर देन टू यूज दिस। ओके, ये मैं इसके सब टोटल्स खत्म कर देता हूँ। फिर इसको मैं ग्रुप करता हूँ तो अपनी मर्जी से मैं ग्रुप कर सकता हूँ। मंथ्स चाहिए मुझे, ठीक है जी, डेज भी चाहिए, क्वार्टर्स भी चलें, क्वार्टर्स देने हैं ठीक है, नहीं तो ईयर्स ले लें। ठीक है, ये ईयर वाइज डाटा जनरेट हो गया। आप इसको या आप ईयर वाइज देखेंगे तो इसको कोलैप्स करें तो ये आपका ईयर वाइज डाटा जनरेट हो गया। ठीक है जी, इतनी क्वांटिटी जी, इतनी इतनी सेल। ठीक है, अब आप कहें 2018 में मुझे मंथ वाइज बताएं जी, मंथ वाइज भी आ जाएगा। इवन कि आप इस समरी को जिस तरह चाहे मोल्ड करें, अपनी मर्जी की तरह की इंफॉर्मेशन क्विकली जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम्स लगे हुए हैं अकाउंट्स के या डाटाज के, तो आप सिस्टम में से डाटा गेट करके एक्सेल में और उसमें पिवट लगा के अपनी मर्जी के जो हैं वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो डिज़ाइंस वगैरह हैं, कलर स्कीम्स हैं, कुछ भी आप उसमें वो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट या जिस तरह भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो ले लें। ठीक हो गया जी, मंथ वाइज आपके आ गए हैं टोटल, डेट वाइज भी हैं। फिर आप कहें जी हमें आइटम्स को आप ऊपर ले जाएं फिल्टर में। अब आप मुझे बताएं कि जस्ट कीबोर्ड्स किस मंथ में सबसे ज़्यादा उनकी सेल्स का है, तो आप जैसे कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ कीबोर्ड से रिलेटेड डाटा आ गया है जो यहाँ से ऐसे आप इसको ट्रैक करेंगे तो ये मंथ वाइज आप ये डाटा कोलैप्स करें। ठीक हो गया जी। अगर आपके पास इस तरह आ गया, अगर आप मंथ वाइज आपसे पूछा जा रहा है, मंथ्स को पहले ले जाएं, तो आप ये बता सकते हैं कि किस मंथ में सबसे ज़्यादा इसकी सेल है। इसको सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, देन यू कैन सी दैट कि अक्टूबर में सबसे ज़्यादा है, अगस्त अगस्त में, नवंबर में, जुलाई में एंड जून, सितंबर एंड मार्च एंड सो ऑन। इसी समरी को आप कंप्यूटर्स बेड या किसी और चीज़ पे जिस पे आप लगाना चाहेंगे वो आपको उस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट करके बताएगा। अच्छा जी, नंबर 2, इसमें मैंने एक और फिर कॉलम ऐड किया कि अगर आपके पास देखें एक डाटा है कॉलम पैन पे, हर कॉलम के ऊपर एक मसलन मैंने रिकवरी अमाउंट डाल दी और रिकवरी अमाउंट में मैंने जस्ट डमी एंट्री में 50,000 पर डे के हिसाब से डेट्स डाली, कंपनी नेम्स की लिखी और वो मैंने उनके लेजर ये बना दिया रिकवरी में। यानी कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि सेल्स में से हमें अमाउंट्स कितनी आई और बैलेंसेस क्या हैं। तो सेल इसी ही को एनालाइज पे जाएंगे, डाटा सोर्स यहाँ से चेंज होता है, चेंज डाटा सोर्स, इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डाउन एरो से ये सारा टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे जी। इसको हम रिफ्रेश करेंगे और इस आइटम को वापस हम यहाँ पे ले आते हैं, इसमें हम फिल्टर को ख़त्म करते हैं। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखें रिकवरी अमाउंट जी, रिकवरी अमाउंट यहाँ पे अब सम ऑफ रिकवरी अमाउंट आ रहा है। पहले मैंने वहाँ से फील्ड साइटिंग से इसको चेंज किया, अगर आप यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये रिकवरी अमाउंट आ गई जी। इसको हमने देखना है वेंडर वाइज, सो हमने पार्टी नेम या वेंडर नेम सेलेक्ट करना है और पार्टी को टॉप ऑफ द लिस्ट ले जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कोलैप्स करता हूँ तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं जनरेट हो पा रही। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कंपनी ने इतने 30 मिलियन की ली है रिकवरी, साढ़े तीन तीन थ्री 350 की है, 3,50,000 रुपये की, 350,000 की। तो इसमें से बैलेंसेस कैसे निकालेंगे? तो इसकी दो ऑप्शंस हैं, दोनों ही मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बैलेंसेस की अमाउंट, एक तो या तो यहाँ पे आप बैलेंस का एक कॉलम बना लें, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा ये प्लस माइनस
यानी जितनी सेल्स माइनस रिकवरी स्ट्रेट आप इसको माइनस कर लेंगे। तो एक तो ये तरीकाकार से आप इस कंट्रोल डी से ये फार्मूला कॉपी कर लें। यहाँ पे जाएंगे, चेंज डाटा सोर्स करेंगे, बैलेंस के कॉलम को साथ लेंगे, इसको एंटर करेंगे और रिफ्रेश करते हैं तो वो एड अप हो गया गया। अब हम लेंगे जी बैलेंसेस, तो ये इसके बैलेंसेस आगे जनरेट होके आ गए। एक तरीकाकार ये है कि हम इस बैलेंसेस को पीछे खुद जनरेट कर लें। अदरवाइज एक और तरीकाकार होता है जिसमें इसमें खुद से फील्ड ऐड की जाती है कैलकुलेटेड फील्ड से। ठीक है, इसमें देखें मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ सेल्स अमाउंट माइनस रिकवरी अमाउंट। ओके हो गया, इसका नाम मैं बैलेंस 2 कर देता हूँ। इसको मैंने ऐड किया, ये फील्ड ऐड होगी, इसको ओके किया और ये नीचे यहाँ पे बैलेंस 2 के नाम के साथ आ गई। तो देखेंगे ये दोनों ही तरीकाकार जो हैं ठीक है। अगर आप चाहें तो फील्ड यहाँ से कैलकुलेट करवा सकते हैं, और अगर चाहें तो आपसे आपने डिफरेंट कॉलम्स में डाटा रखा हुआ है, रिकवरी है, सेल्स है, फिर और भी अगर कॉलम्स आप रख सकते हैं, 3-4 कॉलम्स हैं अगर आपके पास, तो उन सबको फिर आप आइटम्स में, फील्ड आइटम्स में कैलकुलेट करवा सकते हैं। इवन बैलेंसेस में स्ट्रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आपकी ये इंफॉर्मेशन इंस्टेंट जनरेट हो जाएगी और आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे आने वाली मेरी वीडियोस में आप इसमें अकाउंट से रिलेटेड एक सिंपल सॉफ्टवेयर जो आप छोटी कंपनी से लेके एक मीडियम स्केल कंपनी पे अप्लाई भी कर सकते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। आप तमाम लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, इवन बैलेंस शीट्स तक आप उसी से ही जनरेट कर सकते हैं।